सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है संत से शांति। संत से शांति। मनुष्य की चिंता का कारण क्या है? यही ना कि वह शांति का अनुभव नहीं कर पा रहा है। पर यदि वह शांति के मार्ग पर अग्रसर हो जाए तो उसकी चिंताओं का कारण समाप्त हो जाएगा। तो वो तो इन चिंताओं पर विजय प्राप्त करने की उधेड़-बुन में लगा रहता है। किसी को धन की चिंता है, किसी को बाल बच्चों की परवरिश की, तो किसी को संतान प्राप्ति की। कहने का मतलब यह है कि जितने लोग हैं उतनी ही चिंता है और वे सब उलझे हुए इन्हीं सब में। ऐसी अवस्था में और कुछ सोचने विचारने का समय ही कहाँ है उनके पास। तो ये सब संभवतः इसलिए है कि प्राणी को इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि यदि वो हृदय में शांति स्थापित कर ले तो उसकी समस्त चिंताओं का निवारण हो सकता है। परंतु वो तो फंसा अपनी क्षणिक चिंताओं के चक्कर। वह तो महापुरुषों के पास भी स्वार्थ की ही बात लेकर जाता है, क्योंकि उसे ज्ञात नहीं कि महापुरुषों के पास ऐसी अच्छा निधि है जिसके सदुपयोग से वह न केवल अपने जीवन को शांति में बना सकता है और अन्य प्राणियों को भी वह शांति सागर में निमग्न करने में पूर्ण समर्थ हो सकता है। उसे अपनी आंतरिक शक्तियों को जानना भी है। अब वो तो बेचारा दुनिया के नाटक चाटक में ही फंसा हुआ है। तो जो ज्ञानी है अथवा जिन्हें महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त है, वो शांति में जीवन की कामना करते हैं। और जब शांति का प्रादुर्भाव हो जाता है तब पर चिंता का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। वहां तो जो भी प्राणी उनके संसर्ग में आ गया उसे ही शांति का अमृत मिल जाता है। इसलिए महापुरुषों के समीप रहने का उपदेश सिद्ध महापुरुषों ने दिया है। महापुरुषों के सामीप्य में रहने का लाभ अवश्य उठाना चाहिए ताकि अंतर्मन की व्यथा दूर हो सके और संसार के झंझावतों व तूफानों से मन को शांति मिल सके। अन्यथा जीवन का चक्र चलता ही रहेगा। माया व मोह के जाल में फंसे ही रहेंगे। जब किसी महापुरुष की दया दृष्टि इन प्राणियों पर पड़ेगी और प्राणी के मन में आवागमन से छूटने का संकल्प जगेगा, तब सत्पुरुषों की दया से उनके अंतःकरण में परम पिता परमात्मा के समीपत्व का विचार जागृत होगा। उसी क्षण महापुरुष इन झंझावती तूफानों में फंसे हुए प्राणियों की रक्षा कर सकेंगे। अब यह निर्भर करता है कि प्राणी में कितनी आस्था है। समर्पण व आत्मनिवेदन के प्रति यह निष्ठा जितनी होगी उतना ही लाभ होगा तथा अंतःकरण में व्याप्त परम शक्ति से स्नेह एवं शांति का मूल स्रोत उद्गत होने लगेगा। अब ये केवल अनुभव की बात है और जो साधक है उन्हें समय समय पर अपने इष्ट से मार्गदर्शन लेते रहना चाहिए। यह मार्ग अत्यंत सूक्ष्म एवं त्याग का है, इसलिए ये मत सोचो कि आलस्य में पड़े या आलस्य में पड़े पड़े ही समर्पण की भावना जग जाएगी। इसके लिए प्रयास एवं हर संभव प्रयत्न करने पड़ेंगे, तभी इष्ट का वांछित आशीर्वाद प्राप्त हो सकेगा। यही यथार्थ ज्ञान है
और उससे ग्रहण करने पर कठिन से कठिन अग्नि परीक्षा से साधक पार होते हैं और परम इष्ट के सर्वोपरि रूप का आत्मदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यही है चिंताओं से मुक्त होने का सुगम साधन। कहा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ प्राणी है मनुष्य, और वो इस कारण कि मनुष्य को भगवान ने जो अंतःकरण दिया है, विवेक दिया है, वह और प्राणियों में इतना स्पष्ट और प्रोन्नत नहीं है। तो मनुष्य में भी शरीर मनुष्य का धारण किए हुए भी सभी मनुष्य कोटि में नहीं आते। मनुष्य शरीर धारण करते हुए उनमें भी ईश्वर कोटि, देव कोटि, मानव कोटि, पशु कोटि, पक्षी कोटि और इससे भी निम्न कोटि को होते हैं। तो ये सब संरचना प्रभु ने की। क्यों की और कैसे की, इसका उत्तर तो स्पष्ट भी है और बहुत भ्रामक भी, क्योंकि शास्त्रों में इस प्रकार की चर्चाएं हैं और बहुत बृहद रूप में है। महान पुरुषों से जो कुछ सुना है हमने और जो कुछ समझ में आया, वो ये है कि हमारे ऊपर प्रभु की महान दया कृपा हुई कि ऐसे महापुरुष के सानिध्य में रहने का अवसर मिला, किंतु मूढ़मती और बालकों जैसी प्रकृति लिए हुए आमोद प्रमोद के जीवन में गुरुदेव के पास रहते हुए भी जैसी जिस प्रकार साधना करनी चाहिए थी नहीं कर पाए। उनके वात्सल्य और सहज प्रेम में ओतप्रोत खेलकूद और सुस्वादु भोजन ग्रहण करते हुए यूं ही समय बिताया। ये तो गुरुदेव की ही अहेतु की कृपा थी जो उन्होंने अपने पास रखते हुए बड़े ही सहज भाव से ब्रह्म विद्या का अमृत रस हमारे ना जानते हुए भी वो पिलाते रहे, जिसका रसास्वादन यदा कदा अवश्य अनुभव करता रहा। किंतु बड़ी ही किलोक और कीड़ावस्था में जैसी दशा में कभी कभी गुरुदेव से पूछ बैठते कि मैं कुछ सीख भी रहा हूं कि नहीं, और वो कहते हाँ, जो सुना तो प्रसन्न किया, हम भी कुछ जान रहे हैं, सीख रहे हैं, कुछ बन रहे हैं। यही तो है महापुरुषों की अहेतु की दया कृपा। फिर ये भी कहा एक दिन एकांत में कि देखिए, आप इस बात का बिल्कुल ख्याल ना करें कि हमें कष्ट होगा, कोई कसर मत रखिएगा। ब्रह्म विद्या के सिखाने में ये भी हमारी उच्छृंखला थी, उच्छृंखलता थी। और उन्होंने कुछ देर चुप रहकर कहा, यदि ऐसे ही काम हो जाए तो क्या आवश्यकता है कोई कष्ट उठाने की। उन्होंने कहा वो आप जाने, आपका काम। तो अपना काम कैसे करते रहे और कब करते रहे ये हमें मालूम नहीं। और जब एक समय ऐसा आया कि हम मृत्युशैया पर थे, गुरु जी तथा गुरु माता पास बैठे थे, हम जमीन पर लेटे थे, तो हमें कुछ होश आया और अंतर में अनंत शांति का साम्राज्य था। तो हमने कहा बहुत अच्छा समय हमारे हाथ उनके चरणों पर थे। हमने कहा जाने दीजिए, किंतु वो बिल्कुल चुप थे। ये तो बाद में बतलाया कि हमने प्रभु से कहा हमारा काम कौन करेगा, और जीवन की डोरी लंबी कर दी जो अभी तक चल रही है। कब तक और कहाँ तक ये तो वही जाने, हम तो केवल नाम के लिए हैं। करता धरता तो वही जिनके हाथ में जीवन की डोरी, जिन्होंने इसे बढ़ाया और बढ़ा रहे। इस सब का तात्पर्य यह है कि आप लोग खूब लग लिपट कर जितने भी आचार्य लोग हैं और जिनका जिससे संबंध है, ब्रह्म विद्या की कमाई करें। जैसे बने वैसे,
उनका सानिध्य अधिक से अधिक प्राप्त करने की चेष्टा करते रहो। अपना लक्ष्य हर समय अपने सामने रखो ताकि सांसारिक प्रलोभन आपको प्रभु की ओर से विमुख ना कर दे। ये जो सांसारिक झंझावत है ना, ये बड़ा ही विकट है। पद पद पर मोहनी रूप लिए हुए माया अपना जाल बिछाए हुए। किसी समय भी अपने आप को अकेला ना रखें। सदा सर्वदा प्रभु को, गुरुदेव को अपने साथ रखें, हृदय में बसाए रहें, साथ में किए रहें। जैसे बने वैसे उनका स्मरण बनाए रखें। किसी बुजुर्ग ने कहा है कि ये वक्त गनीमत है, फिर मुफ्त ना आएगा। ये वक्त गनीमत है, फिर मुफ्त ना आएगा। पछताएगा तो आखिर सुन सुन यही अफसाना। इसमें और बहुत सी कड़ियाँ हैं, मगर हमारा मकसद तो कहने का ये है कि आपको समय मिला है, ऐसे महापुरुष मिले हैं जिनसे समर्पण पूर्वक जैसे बने वैसे ये विद्या, अमृत विद्या, ब्रह्म विद्या सीख लो, हृदयंगम कर लो। फिर क्या मालूम किस वक्त ये दम निकल जाए। क्योंकि मनुष्य के अंतर में ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा, क्रियाशीलता है, क्रियाशक्ति है, जिससे वो सने सने उन्नति करता हुआ परम पद को प्राप्त हो सकता है। और ये परम पद की इच्छा सभी में नहीं होती है। सभी शरीरधारी मनुष्य वास्तविक मनुष्य चेतना से आप्लावित नहीं होते। मनुष्यों में भी कोटियां हैं, उनकी चेतना और बौद्धिक क्षमता के कारण। तो उत्तरोत्तर चेतना की क्षमता बढ़ते बढ़ते वह मनुष्यत्व और ईश्वरत्व को प्राप्त करता है। अब ये सारे कार्यकलाप परमात्मा की प्राकट्य शैली का विधि विधान है, जो सभी लोगों की सोच समझ में नहीं आ सकता। अब जिस प्रकार बालक छोटी कक्षा में पढ़ते पढ़ते ऊंची कक्षाओं में पहुंचता है और फिर अपने विषयों में विशेष योग्यताएं हासिल करता है, तो ये कोई कौतूहल की बात नहीं है। ये तो ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा और शालीनता है जो सभी प्राप्त कर सकते हैं अपने अथक प्रयत्न और प्रयास से। किंतु जब तक अंत्यकरण में इस प्रकार की स्फुरणा नहीं होती है, तब तक ये सब बातें कैसे बने। हमारे शरीर में, यूं कहें कि इस मनुष्य शरीर में, जिसे पिंड शरीर भी कहते हैं, इसमें ब्रह्मांड की सभी शक्तियां सूक्ष्म रूप में मौजूद हैं। बस उन शक्तियों को जगाना है, विकसित करना पड़ता है। जैसे आप देखते हैं कि डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ और है, किंतु मनुष्य को तो परमात्मा ने ऐसा बनाया कि वह कुछ भी बन सकता है। उसमें परमात्मा ने वो सब शक्तियां भर दी हैं कि वह अभ्यास से विकास करते करते अंतिम श्रेणी अर्थात परमात्मा को भी प्राप्त कर सकता है। ये कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं है। ऐसे अनेक महात्मा, योगी, संत, परम संत हैं जिनके वैभव और चमत्कार पूर्ण कार्यों को देखकर विस्मित होना पड़ता है। तो जीवन की सार्थकता यही है, और मनुष्य जीवन का लक्ष्य भी यही होना चाहिए कि हम मनुष्यत्व को प्राप्त करें और सने सने ईश्वरत्व, ब्रह्मत्व और परम ब्रह्मत्व को प्राप्त करें। हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसे अनेक ऋषि मुनियों के चरित्र उदाहरण पढ़े पड़े।
जिन्होंने अपने आप को उन्नतिशील बनाया और अनेक कष्ट सहन करके तपस्या करके ये पद प्राप्त की। तो मनुष्य जाति की उन्नति के लिए उन्होंने आश्रमों की स्थापना की, गुरुकुल और ऋषिकुल स्थापित किए। इनकी परंपराएं आज भी चल रही। तो मनुष्य में सारी शक्तियां हैं, बस उनको जगाना पड़ता है। मनुष्य में परमात्मा ने वो सारी शक्तियां भर दी हैं कि वो अभ्यास से विकास करते करते अंतिम श्रेणी अर्थात परमात्मा को भी प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।